फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सीखने के नियम और चैप्टर 5 है। 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के अंग के बारे में था 4 चैप्टर, तो वो कंप्लीट हो गया है। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप एक बार उसे जाके ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हेडिंग है तत्परता का नियम। तो देखते हैं। तत्परता का अर्थ है आप किस काम को करने के लिए कितना तैयार हैं। अब जैसे कि एक टीचर है तो उसे यह जानना ज़रूरी है कि जो टॉपिक वह पढ़ा रहा है तो उसे यह जानना ज़रूरी है कि बच्चे उस पाठ को पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर नहीं तो टीचर को कक्षा का वातावरण ऐसा बनाए कि बच्चे उस पाठ को सीखने के लिए तैयार हो जाएं। तो एक टीचर की जिम्मेदारी होती है उसको अपने क्लास में जो भी टॉपिक वो पढ़ाने आ रहा है, बच्चे उस चीज़ को पढ़ने के लिए रेडी हैं या नहीं। अगर वो रेडी नहीं होंगे तो अगर आप पढ़ाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बच्चों को वो समझ में आएगा नहीं, जिससे कि तो आगे देखते हैं। अगर वातावरण बदलने के बाद भी बच्चे तैयार नहीं हैं तो आप उस पाठ को मत पढ़ाइए। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि अगर आप वातावरण भी वहाँ का थोड़ा चेंज कर देते हैं बच्चों के लिए, क्लास में कुछ उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको थोड़ा सा हंसाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, फिर भी वो नहीं मानते हैं उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो आपको वो पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, वो लेसन नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो वो समझ में आएगा है नहीं, आपका इसी वजह से टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि बच्चे उसे समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि हमने बताया था कि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे बच्चों के साथ तो आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। बच्चों को सिखाना है तो उन्हें बहला फुसला के उस चीज़ के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बता के हमें सिखाना चाहिए। तो अब देखते हैं दूसरा हेडिंग क्या है। अभ्यास का नियम है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप किसी कार्य को बार बार करते हैं तो आपका अभ्यास होगा। जैसे कि हम जिस कार्य को बार बार करेंगे, जिस काम को, तो हमारा अभ्यास होगा, तो वो हमें और भी अच्छे से आएगा। आगे, जिससे आप भूल नहीं सकते, लेकिन अगर आप उस काम को लंबे समय तक नहीं करेंगे तो आप उस काम को भूल जाएंगे। ज़रूरी यही है कि आप उसे याद रखें और करते रहें। तो आप उसे याद रखेंगे, करते रहेंगे तो वो आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं। आप जिस काम को कर रहे हैं आप उसे उपयोग में भी लाएं, इससे आपको याद रहेगा। इसका मानना यह है कि अगर कोई टीचर किसी भी टॉपिक को याद रखवाना चाहता है तो बच्चों से समय समय पर आप उस चीज़ को पूछें, ताकि उन्हें यह टॉपिक याद रहे, जिससे कि वो भूले नहीं। अभ्यास के नियम बताया गया है कि जो चीज़ें आपको याद हैं आप उसे हमेशा करते हैं। अगर आप उसे लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो आपकी जो हैबिट है, और आप उसे भूल भी जाते हैं, आपकी हैबिट भी नहीं होती फिर उसे दोबारा करने की, आप उसे भूल सा भी जाते हैं। तो इसीलिए आप जो चीज़ कर रहे हैं उसे करते रहें और उसे अपने रोज़ के नियम में लागू करें। तो हमारा लास्ट हेडिंग है प्रभाव का नियम। प्रभाव का अर्थ है कि किसी चीज़ का आप पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। जब टीचर बच्चों को कुछ सिखा रहा है तो ये देखना होगा कि उसका कितना प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। ये ज़रूरी है कि अगर हम जिस चीज़ को बच्चों को सिखा रहे हैं तो देखना ये ज़रूरी होता है कि वो उन्हें सीखने के लिए तैयार है या नहीं, और उन पर कितना प्रभाव उस चीज़ का पड़ रहा है। आगे देखते हैं। जब बच्चा कोई काम करेगा और उससे गलती हो जाएगी तो वो उस कार्य को और भी करना चाहेगा, ताकि वह बच्चा सीख जाए। तो जिस चीज़ में उससे गलती होगी तो वो उसे सही करने के लिए उस काम को बार बार करेगा, ताकि ये काम उससे अच्छे से हो जाए। अगर उस काम का असर बच्चे पर गलत पड़ा है तो बच्चा वह काम दोबारा नहीं करना चाहेगा। तो ये देखना ज़रूरी होता है कि उस बात का या उस काम का प्रभाव बच्चों पर सही होना चाहिए। गलत तरीके का अगर पड़ेगा तो बच्चा उस कार्य को करने के लिए दोबारा से तैयार नहीं होगा। अगर आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो आप बच्चे से कहिए कि अगर ये कोई बता दे तो मैं उसे कुछ
दूंगा, मतलब कि कोई प्राइज़ रखो। आप टीचर हो तो आप बोलो कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई बता देता है सबसे पहले, तो मैं उसे चॉकलेट दूँ या पेन दूँ या कुछ भी आप उसे देने के लिए कहोगे, तो वो बच्चा उस चीज़ के बारे में और भी अच्छे से उत्साह होकर बोलेगा कि मुझे सारे क्लास के सामने अच्छा बनने का एक मौका मिल जाएगा, सबको पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर भी ये टैलेंट है। तो वो उस चीज़ को बताने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो दूसरे बच्चे भी क्या होंगे, उसको देख के वो लोग भी दूसरे दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो टीचर पूछे वो सबसे पहले बताएं। बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है। आगे देखते हैं, अगर आप बच्चे के किसी गलत आदत को छुड़ाना चाहते हैं तो आप उसे दंड दें, और उनकी कोई गलत आदत है तो आप उसे दंड भी दें, ताकि वह यह काम दोबारा ना करे, ताकि वह काम दोबारा से ना दोहराए। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आई और पसंद भी आई हो कि सीखने का क्या नियम है, तो हम किस किस प्रकार से और कैसे कैसे सीखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल एक टीचर और बच्चे में दिया हुआ है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, हमारा जो हमें कोई सिखा रहा है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कितना पड़ रहा है, अभ्यास हम जिस चीज़ का कर रहे हैं तो हमारा अभ्यास कैसा है, इस सब के बारे में हमने आपको बताया है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फिज़िकल एजुकेशन में। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप इसे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। सीखने के क्या नियम होते हैं, आप एक अपने आप को लो या फिर अपने टीचर को लो कि हम कैसे सीखते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप अपने आप को ही देख के उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप इसे प्लीज़ बहुत ही अच्छे से करिएगा, ताकि आपके मार्क बहुत अच्छे आ सके, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। सीखने के नियम, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। 3 हमने इसके बता दिए हैं, 3 इसके परिभाषाएं हमने आपको बता दी हैं। तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ईजी है। फ्रेंड, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।